एक बेहद खूबसूरत लड़की संयोग से कार के बाहर से गुजरती है। जैक उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर पूरी ताकत से कार की खिड़की पीटने लगता है। गला बैठ जाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। दरअसल इस शापित लग्जरी कार पर टॉप क्लास एक तरफा बुलेट प्रूफ फिल्म लगी थी। बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लड़की उसे एक खाली कार समझकर कमर मटकाती हुई आगे बढ़ जाती है। जैक लोहे के इस ताबूत में कैद होकर अपनी किस्मत के भरोसे रह जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अंदर जैक प्यास से तड़प रहा था, गला सूख कर जलने लगा था। उधर कार का मालिक तो पूरा का पूरा सनकी निकला। जिंदा रहना है तो पहले अपना पहचान पत्र नंबर बताओ। जैक ने जैसे ही ये अजीब शर्त सुनी, उसे शक हो गया। उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उससे क्या पता था कि कार का मालिक उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में मालिक ने दोबारा दूर से कॉल किया। फिर अचानक आर्कटिक मोड ऑन कर दिया। ठंडी हवा जोर जोर से चलने लगी। ऊपर से डरावना संगीत बजने लगा। रात होते होते जैक लगभग बर्फ का पुतला बन चुका था। तभी कार मालिक ने फिर से बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए फोन किया। जैक ने राहत की सांस ली। ठंडी हवा बंद हुई और अगले ही पल गर्म हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में जैक पसीने से तरबतर हो गया। ऐसा लगने लगा मानो वह जिंदा भून दिया जाएगा। तभी कार मालिक ने कुत्ते को दाना फेंकने की तरह एक पानी की बोतल बाहर उछाल दी। अब जैक समझ चुका था, यह आदमी उसे धीरे धीरे मारना चाहता है। जैक पूरी तरह टूट चुका था। घबराहट में वह इधर उधर बटन दबाने लगा और अचानक कार स्टार्ट हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ ही मीटर आगे बढ़ते ही कार जोर से ब्रेक मारकर रुक गई। फिर वही सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी। भागने की सोचना भी मत। अगले ही पल कार पागल कुत्ते की तरह बेकाबू होकर दौड़ने लगी। सड़कों पर इधर उधर टकराती हुई, गलियों में घुसती हुई, गुंडों को उड़ाती चली गई और आखिर में सीधा निशाना बना जैक की बेटी। डर से कांपते हुए जैक घुटनों पर गिर पड़ा। उसने रो रो कर माफी मांगी। तभी कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और सामने जो दिखा उसे देखकर रूह कांप उठी। कार का मालिक कोई और नहीं बल्कि कुख्यात नरभक्षी बाशु अंकल था। अपनी बेटी को बचाने के लिए जैक ने खुद को बांध लिया और सब कुछ सहने को तैयार हो गया। बाशु अंकल कार को लेकर सीधे खाई की ओर दौड़ा। कार के तबाह होने और मौत के बिल्कुल करीब पहुंचने पर जैक को एक भारी लोहे का हथौड़ा मिल गया। उसने पूरी ताकत से शीशा तोड़ा और आखिरकार मौत के मुंह से बाहर निकल आया। इस तरह चोरी करते करते सीधे यमराज से टकराने के बाद जैक अब जिंदगी भर शायद कभी स्टीयरिंग व्हील को छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा।